उनने चिंटू बिस्ट और उसका लड़का बगल में ही खड़ा था। ये सीधे आए, मैंने हाथ भी जोड़ा वहाँ पे उस टाइम पे। इनने सीधे गोली चलाई, ना सुना ना कुछ कहा, सीधे धर्मपाल गैंग सीधे इनने गोली चलाई। मैंने उस टाइम पे हाथ भी जोड़ा था। वीडियो में आप देख भी सकते हैं, उसमें वहाँ पर पूरी रिकॉर्डिंग है वहाँ पे पूरी उनके घर की। जी हाँ दोस्तों, नशा कोई भी हो होता खतरनाक ही है। अगर नशा सत्ता का हो तो फिर कहने ही क्या। कैसे सत्ता के नशे में चूर बीजेपी पार्षद ने कर दिया बड़ा कांड, जिससे थम गई सांसें। कैसे जिस नेता को 2-3 महीने पहले बीजेपी के विधायक बचाने के लिए धरने पर बैठ गए, अब उसी ने फंसा दिया। क्या है मामला, बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहलाक मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, कानून व्यवस्था पर पहले से कई सवाल अपने उत्तराखंड में सुलग रहे हैं, लेकिन अब जब देवभूमि में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है तो उसने तो सत्तासीन बीजेपी को कटघरे में छोड़िए चौतरफा घेर लिया है। सत्ता के नशे में चूर बीजेपी पार्षद ने गोली चला दी, जिससे वहां मौजूद लोग दहल गए। एक जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए चली गई। यह कोई आम घटना नहीं है दगड़ियों, बल्कि समाज में चिंता और भय पैदा करने वाला एक भयावह कांड है। और यह कांड को अंजाम देने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के लोग हैं। हल्द्वानी नगर निगम बीजेपी पार्षद हैं। दोस्तों, पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कैसे सत्ता का नशा अब सिर चढ़कर बोल रहा है, हावी हो रहा है, गोलियां चला रहा है, कैसे पार्टी की किरकिरी करा रहा है, किसी की जिंदगी की कीमत को यूं ही लगा रहा है। दोस्तों, जैसा उत्तराखंड में बीजेपी पहले से ही काफी विवादों में घिरी है, हम सब जानते हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता खुद की ही छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। ऐसे ही कुछ दुखद खबर, ऐसी ही एक घटना नैनीताल जिले से सामने आई, हल्द्वानी से सामने आई, जहां पर बीजेपी मंडल के नेता और उस नेता पर लग गए गंभीर आरोप, उस नेता पर लग गए कांड के आरोप। कांड ऐसा कि अब जवाब देते नहीं बन रहा है। दोस्तों, जहां पर बीजेपी मंडल के उपाध्यक्ष पार्षद ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। और मैं नितिन मेरे घर आया था, हम लोग गए थे गोलाबार गए थे पार्टी में, वहाँ पर थे हम। सीधे आते रात में 11:30 बजे के टाइम पे, उस टाइम पे नितिन की शायद किसी से अपनी बात चल रही थी वहाँ पर कि किसी रिगार्डिंग वहाँ धर्मपाल के रिगार्डिंग, लेकिन उसका कोई इन्वॉल्वमेंट ऐसी चीज़ों में नहीं था, पर खाली बातचीत में थी। खाली बातचीत करने के लिए हम उसके घर के आगे गए थे। 11:30 बजे का टाइम होगा उस टाइम पे, हम लोग गए थे वहाँ पर। मैंने 2 बैल बचाई थी। उनने चिंटू बिस्ट और उसका लड़का बगल में ही खड़ा था। ये सीधे आए, मैंने हाथ भी जोड़ा वहाँ पर उस टाइम पे। इनने सीधे गोली चलाई, ना सुना ना कुछ कहा, सीधे धर्मपाल गैंग सीधे इनने गोली चलाई। मैंने उस टाइम पे हाथ भी जोड़ा था। वीडियो में आप देख भी सकते हैं, उसमें वहाँ पर पूरी रिकॉर्डिंग है वहाँ पर पूरी उनके घर की। फिर उसके बाद इनने दूसरी गोली जो मारी सीधे नितिन के पीठ में मारी। नितिन सीधे गिरते हुए सीधे क्लार्किंग के पीछे वाले उसमें गड्ढे में गिर गया। मैंने उसको उठाने की कोशिश करी, उस टाइम पे वो उठ ही नहीं रहा था, और ये पीछे से सब लोग हथियार लेके मेरे पीछे आ गए थे। मैं वहाँ से भागा अपने घर को सीधे, और जान बचाते हुए अपना, और नितिन वहीं पर था। मैंने सब जगह मैंने फ़ोन भी करा, पता करा, तो इनने बताया कि नितिन ठीक है, हॉस्पिटल ले गया है उसको, ये वो करके। तब मैं सुबह आया, मुझे पता चला कि नितिन मृत घोषित हुआ है। मैं सीधे कोतवाली में आया अपनी तहरीर देने, और मैंने यहाँ पे बताया, अपने बयान यहाँ पे दर्ज दिए कि इन लोगों ने ना हमारी सुनी, सीधे गोली मारी है। आप क्या करने गए थे अमित बिष्ट के घर पे, क्यों बेल बजाई? ये नितिन का दोस्त था, ये जो उनका लड़का है, तो तब इनने कहा था कि चल मैं बात करने चलता हूँ। तब ये रात में पिए खाए में उस टाइम पे, तब हम बात करने गए थे वहाँ पर। नितिन गया था, उनका लड़का जो चिंटू बिष्ट का पार्षद का। हाँ, तो बात करने से पहले ही इनने कुछ नहीं देखा। इनने सोचा कि धर्मपाल गैंग के लोग हैं, इनने सीधे गोली चलाई। दोस्तों, खबर के मुताबिक नैनीताल जिले के हल्द्वानी के जग फार्म के रहने वाले 25 साल के नितिन लोहानी को रविवार की देर रात 12:30 बजे का वक्त रहा होगा जब गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। यहां आपको ये बता दूं कि घटना हल्द्वानी रामपुर रोड की है, ओमर होटल के पीछे की है, जहां पर नितिन अमित के घर के बाहर खड़ा था। तभी बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष पार्षद अमित बिष्ट उर्फ चिंटू ने उन्हें गोली मार दी, हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। पुलिस प्रशासन द्वारा अमित बिष्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहां आपको यह भी बता दूं कि अमित बिष्ट अक्सर लोगों से मारपीट करने के आरोप उन पर लगते रहे हैं, जो पहले भी कई बवाल करते रहे हैं, कई बार गिरफ्तार भी हो चुके हैं। नितिन की हत्या का कारण कुछ दिन पहले हुई लड़ाई ही बताया गया। दोस्तों, इधर मृतक के भाई ने कई सवाल उठाए हैं, वो भी सुन लीजिए। सीधी सी बात यह है कि अगर कोई नेता है, कोई है
वो पब्लिक उसके पास जाएगी, ठीक है। वो पब्लिक अगर जाएगी तो कोई सीधे उसके क्या गोली थान देगा क्या? पब्लिक किसी भी जा सकती है, कोई भी परेशानी से जा सकती है। पहली बात, वो जो था अपने दोस्त से मिलने गया था। अब दोस्त से मिलने गया था, उसको कोई और इंटेंशन से ले गया, कोई और इंटेंशन से ले गया तो उसके साथ सीधे फायर कर दी। सर कोई आता है तो उसको पहले जान तो लीजिए कि कौन आ रहा है, क्या है, कि कोई किसकी तरफ से आ रहा है। बिना मतलब के बिना देखे 3-4 फायरिंग कर दी है। मेरा भाई तो चले गया, ऐसे आप लोगों के साथ भी हो सकता है। कोई किसी के नेता के पास कोई जा रहा है व्यक्ति अपनी समस्या लेने, क्या सीधे फायरिंग कर देगा कोई भी बंदा? ये चीज़ें देखिए सर। इस पूरे मामले पर जब हड़कंप मचा, हो हल्ला हुआ, बीजेपी वाले घिरने लग गए, पुलिसिया इकबाल कटघरे में खड़ा हो गया, तो सवालों का जन्म भी हुआ। सवाल तो सत्तासीन दल से, उनके नेता से जुड़ा हुआ है। कैसे जिस पार्षद ने आज इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उसे बचाने के लिए बीजेपी के विधायक धरने पर तक बैठ गए थे। वो आपको बताऊं, उससे पहले आप पुलिस को सुन लीजिए कि पुलिस का क्या कुछ कहना है इस मामले पर। कर रहे ये वादी श्री पीयूष लोहनी की तरफ से एक तहरीर हमें प्राप्त हुई है, जो कि जज फार्म के निवासी हैं। उन्होंने तहरीर में जो तथ्य बताए हैं, उनके आधार पर उनके जो ब्रदर है नितिन लोहनी, उसकी हत्या जो है एक अमित बिष्ट नाम के व्यक्ति द्वारा की गई है। और उसमें अभी हम लोगों ने तहरीर जस्ट अभी मिली है हमें, हम उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और इसमें जो भी फैक्ट्स आएंगे इन्वेस्टिगेशन में, उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। क्या कोई पुरानी रंजिश सी लड़ाई का मामला चल रहा था कुछ ऐसा? इसमें हम सभी एंगल पे काम कर रहे हैं। अभी इसमें इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग, अभी बहुत जल्दबाजी होगी। अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, उसके बाद सभी बिंदुओं पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और उसमें एक चश्मदीद भी है, उस चश्मदीद के भी हम लोग इसमें उससे भी पूछताछ होगी और जो भी फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। वेपन कौन सा था, किस वेपन से ये फायर किया गया? अभी वेपन से रिलेटेड कुछ हम लोगों को एविडेंसेस मिले हैं, वो हम लोग अभी एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। कौन सा वेपन उसमें यूज़ हुआ था और किस प्रकार से उसमें इंजरीज हैं, वो सारी चीज़ें जो पोस्टमार्टम और फोरेंसिक की जब रिपोर्ट आएगी उसमें सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके हिसाब से हम लोग अग्रिम कार्रवाई इसमें करेंगे। अमित बिष्ट को गिरफ्तार कर लिया है? अभी फिलहाल जो है हिरासत में लिया है, हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं। जस्ट अभी तहरीर आई है और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई हम लोग करेंगे। ये बता रहे आपराधिक प्रवृत्ति का था? क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है अभी इसमें जो मृतक हैं और जो ये इसमें वादी हैं और इन लोगों से हमने जानकारी की है, और बाकी जो अक्यूज्ड है उनकी हम लोग अभी क्रिमिनल हिस्ट्री भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड होगी, उसको भी हम लोग चेक करेंगे। कुछ दिन पूर्व भी बता रहे लड़ाई हुई थी कोई गैंगों के बीच, क्या है मामला ये? हाँ, ये आ रही हैं, कई तरह की बातें अभी फिलहाल आ रही हैं सामने, लेकिन अभी इनकी पुष्टि हम लोग आधिकारिक पुष्टि जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी उसके बाद ही हम लोग कर पाएंगे। थैंक यू सर। दोस्तों, अब इस पूरे हत्याकांड को लेकर कई तरह के सवालों का शोर है। वहीं दूसरी ओर एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, आपको देखनी चाहिए। जरा इस तस्वीर को भी देखिए। ये 2 बार का पार्षद है और इसमें मंडल का उपाध्यक्ष है, पहचान लो इसको। मतलब ये बात बता रहा हूँ, कार्यकर्ता कितने हैं ये, किसी के साथ भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। अब लागे तो मैंने 12 बजे तक इनसे कॉन्ट्रैक्ट किया, जनरेटी जी यहाँ बैठे। एक बात बताओ, तुम्हारी बात बताने से हमारी इज्जत लौट गई क्या? आपने मेरी बात एक बात बताओ, तुमने बात बताई वो आ रहा, वो नहीं आया, और इनको जो गालियां दे दी उसने वो क्या है? पार्षद 2 बार का और उपाध्यक्ष है हमारा। 3 बजे रात तक कार्यकर्ता का सम्मान करना सीखो। बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ अच्छा होगा। मैं बार-बार आप इतने सम्मानित है, तुम इससे पहले उससे कहो माफी मांगे। ये 2 बार का पार्षद है और इसमें मंडल का उपाध्यक्ष है, पहचान लो इसको। मतलब ये बात बता रहा हूँ, कार्यकर्ता कितने हैं ये, किसी के साथ भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, यह वीडियो सितंबर महीने का है, जब कालाढूंगी विधायक वंशीधर भगत हल्द्वानी नगर निगम पार्षद अमित बिष्ट को छुड़ाने के लिए थाने में धरने पर बैठे थे और अब पुलिस को बेइज्जत किया जा रहा था। इसे पहचान लो, यह बीजेपी का कार्यकर्ता है, हाथ मत लगाना। और दोस्तों, आज हुआ क्या है? आज उसी पार्षद अमित बिष्ट ने हल्द्वानी में एक युवक को गोली मार दी, मौत की नींद सुला दिया। दोस्तों, लोग कह रहे हैं कि देवभूमि का यह कांड सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि सत्ता के नशे का डरावना सच है, और विपक्ष आरोप लगा रहा है। एक बार फिर एक घटना ने पूरे उत्तराखंड को हिला के रख दिया है। आज एक भाजपा के उपमंडल अध्यक्ष ने, जिनका नाम अमित बिष्ट है उर्फ चिंटू, ने एक नितिन लोहनी नाम के एक 25 वर्षीय नौजवान को गोली मार दी। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये सत्ता का संरक्षण का अभिशाप है। आपने देखा होगा 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री
और कालाढूंगी से विधायक बंशीधर भगत इसी चिंटू के लिए एसएसपी को धमकाते हुए देखे गए। उन्होंने धरना भी दिया था 2 महीने पहले कि एसएसपी ने इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की, क्यों की? अगर तब बंशीधर भगत इस चिंटू को संरक्षण नहीं देते तो शायद आज लोहनी की जान बच गई होती। आज लोहनी को गोली मारने का साहस ये चिंटू नहीं कर पाता। अब दोस्तों, जिस बीजेपी पार्षद को बचाने के लिए पहले एमएलए साहब थाने में धरना देते हैं, वही पार्षद अब गोली चलाकर माहौल को दहला देता है। बड़ा अजीब है ना कि किस तरीके से गठजोड़, एक अलग किस्म का रिश्ता और रिश्ते के बीच में फंसी सियासत और लोगों की जाती जिंदगी। क्या कहेंगे इस खबर को लेकर आप? कमेंट के जरिए बताइएगा, खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरी। उनने चिंटू बिस्ट और उसका लड़का बगल में ही खड़ा था, ये सीधे आए, मैंने हाथ भी जोड़ा वहाँ पे उस टाइम पे, इनने सीधे गोली चलाई, ना सुना ना कुछ कहा, सीधे धर्मपाल गैंग सीधे इनने गोली चलाई। मैंने उस टाइम पे हाथ भी जोड़ा था, वीडियो में आप देख भी सकते हैं, उसमें वहाँ पर पूरी रिकॉर्डिंग है वहाँ पे पूरी उनके घर की।